बगावतों के सिलसिले में फूलन को याद रखिए, भूलिए नहीं। यह इस दौर में जिंदा रहने की अनिवार्य शर्त है। देश भर में स्त्रियों के प्रति उनकी जाति, उनके लिंग और उनके वैचारिक विरोध के बीच में भी फूलन को जेहन में रखा जाना चाहिए। उनकी हत्या के पीछे पंकज सिंह राणा यानी गीदड़ सिंह राणा को ही देखना भी कोई बहुत समझदार नजर नहीं है। दरअसल पंकज सिंह हथियार था, पैसे, राजनीतिक सुरक्षा और भावनात्मक मेल से तैयार किया गया सुपारी किलर। दिमाग और असली खिलाड़ी तो दो ही लोग थे, उसमें से एक को संसदीय दल की बैठक में फूलन ने बदतमीजी करने पर सबके सामने झन्नाटेदार तमाचा रसीद किया था, जिसने बाद में अमरीकी हिलेरी क्लिंटन तक की फंडिंग की थी। और दूसरा अभी भी गुड़, चीनी, शक्कर की भाषा में बोलने वाला कद्दावर केंद्रीय मंत्री है। सड़ चुके भारतीय समाज में आजादी और इंसान और उसमें भी स्त्री होने की कीमत कैसे चुकाई जा सकती है और कितनी चुकानी पड़ सकती है, यह जानना हो तो आपको फूलन के पास जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। हथियार डालकर बिन मुकदमा 11 वर्ष जेल में बिताने के बाद लोकसभा की सदस्य बनकर भी फूलन ने जो किया वह अनुकरणीय है। फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी के साथ दूसरी तरफ भुखमरी, हिंसा, बलात्कार, तड़प और बेरोजगारी के विषाक्त घोल में हिंदुत्व के तड़के के साथ बड़ी हो रही और जवानी की दहलीज पर खड़ी, कुछ पार कर चुकी हमारी पीढ़ी को तो उसे जानना ही चाहिए। सांसद चुने जाने के बाद भी फूलन ने अपने लिए व अपने परिवार या किसी नजदीकी के लिए, बिहार के अपने किसी मददगार के लिए किसी प्रकार से कुछ अतिरिक्त करवाने का प्रयास नहीं किया। बावजूद इसके लोकतंत्र की पहरेदार फूलन ने 10-5 लोगों को भी इकट्ठा करके गली, रास्तों, चौराहों पर खूब चर्चा की। उनके साथ चर्चा में सहभागी रहे कुछ लोगों को हम जानते भी हैं, उसके परिणाम भी जानते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज अपने सांसद, विधायक को देख लीजिए, उनसे मिलने के लिए साधारण आदमी तो सोच भी नहीं सकता है। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास किसी मदद के लिए गया, उससे फूलन का पहला सवाल यही होता था, कैसे आए हो दिल्ली तक, या जहां भी वो होती थी, खाना खाए हो या नहीं। अगर वो व्यक्ति भोजन नहीं किया होता तो पहले स्वयं भोजन बनाकर उसे भोजन करवाती। उसके बाद सवाल ये कि अगर आज समय से काम नहीं हो पाया तो घर कैसे जा पाओगे। कई लोग इस तरह से उनके आवास पर भी रुके। हमें कई बार संदेह होता था कि इतना कोमल हृदय की फूलन इस तरीके से निर्मम होकर कैसे इतने लोगों की हत्या कर सकती हैं। जवाब पिछले दिनों मिला। बेहमई के एक साथी ने बताया कि गुस्सा और बदला लेने की जिद तो फूलन की थी ही, लेकिन बंदूक चलाने से और किसी की हत्या करने से वह उतना ही घबराती भी थी। शोक चिन्हित फूलन ने किया था। घर से बाहर निकाला था गैंग के उसके अन्य साथियों ने और आंखों में अंगारे लिए मानसिंह से उन सबको एक लाइन से गोलियों से भून दिया था। इसी ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बच्चे की भी मौत हो गई थी, जिसका अफसोस फूलन को और मानसिंह को भी हमेशा रहा है। फूलन के बहुत से भाषण और साक्षात्कार उपलब्ध हैं, उन्हें देखिए कि फूलन ने सबसे अधिक जोर शिक्षित बनने पर दिया है। क्यों दिया है, इसका जवाब भी आपको वहां पर मिलेगा। यहाँ पर फूलन देवी सावित्री माता के समकक्ष खड़ी नजर आती हैं, कई मामलों में उनसे भी कोसों आगे। फूलन देवी के साथ अपमानों का यह विकृततम और अत्याचार के चरम को पार कर जाने वाला और उसमें भी अपनी जीवटता को बरकरार रखते हुए अपने अंदर के इंसान को बचाए रखने वाला हौसला था, जो इंसानी तवारीख में कहीं और दर्ज नहीं मिलता है। सोनभद्र से लेकर मंदसौर, तमिलनाडु, तूतीकोरिन, विदर्भ, महाराष्ट्र और हाल का बुंदेलखंड भी फूलन को भुलाकर जिंदा लाश की जिंदगी जीने को अभिशप्त है। किसानों, आदिवासियों और इंसानियत पसंद लोग, लोकतंत्र को जो सचमुच चाहते हैं, उन्हें फूलन को पढ़ना चाहिए, या कहिए कि पढ़ना होगा और उन्हें जानना होगा। निश्चित तौर पर वहां से प्रकाश की एक क्षीण ही सही पर एक किरण, और भयंकर कटीली ही सही पर एक राह निकलती हुई जरूर मिलेगी। आए दिन हो रहे बलात्कार और फिर पीड़िता पर ही अदालती, पुलिसिया और मीडिया की बर्बरता के बरक्स फूलन का वृत्त भी रखा जाना चाहिए। इससे ही ऐसे पुरुष वर्चस्व की अमानवीय सामंती सोच का अंत हो सकता है। अगर भंवरी देवी ने भी ऐसा ही कोई रास्ता अख्तियार कर लिया होता तो निश्चित ही आज उन्हें अदालती धूर्तता का सामना ऐसे नहीं करना पड़ता। फूलन देवी बुंदेलखंड की उस परंपरा की नायक हैं जिसका प्रमाणिक और अभिलेखीय कम और लोगों की स्मृतियों में ताजा अधिक दस्तावेज मल्हना, देवाला और आल्हा उदल से लेकर पुतली बाई और वर्तमान कमलेशिया, रंपा, मानसिंह, गया बाबा, पान सिंह तोमर, ददुआ, घमश्याम केवट और गजेंद्र यादव से लेकर और केसर रावत, संपत पाल तक अटूट सिलसिला चला आ रहा है। वहीं पर आपको मिलेगी सामंती और पुलिसिया दमन की दर्दनाक दास्तां और अभी तक के जिंदा अनलिखे दस्तावेज भी। आपको यहाँ के बाशिंदों के जेहन में बंद और जुबान में संरक्षित इतिहास भी मिलेगा, समाज विज्ञान भी और यहाँ का दिलचस्प और हैरान कर देने वाला राजनीति विज्ञान भी। यह भी पता चल जाएगा कि बुंदेली नायिकाओं, गायिकाओं, नायकों और बागियों को इस प्रकार के लेखन में क्यों अछूत माना जाता रहा है, क्यों अभी तक अछूत माना जाता है। जातीय दंभ पर निर्मित भारतीय समाज और लोकतंत्र को ढकोसला बताती भारत की सरकार, राजनीति, राजनयिक और इन सब में पीसी जाती औरत, पीसे जाते किसान और आदिवासी, इन्हीं में से पैदा किए जाते चम्मच और बेलचे, इन सब के मर्म और मलबा बनकर बजबजा रहे भारत का समाज, भारत की राजनीति, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की आर्थिक संरचना, मीडिया की सिविल लाइन और ऊपर से चमक दमक वाली पट्टी लगाकर खुद से ही खुद को भुलावा देते भारतीय राष्ट्र का वर्तमान और उसका भावी भविष्य समझना है तो आपको कश्मीर में, कश्मीर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कॉर्पोरेट्स की साजिशों, षड्यंत्रों, इसमें भारत का नेतृत्व भी पूरी तरह से नंगा नाच कर रहा है और पूर्वोत्तर भारत सहित लगभग किसानी और आदिवासी और मल्लाहों के बसावट वाले हर क्षेत्र में हिंसा, बलात्कार, लूट और हत्या के लगातार जारी कठुआ के और दिल्ली के कभी न खत्म होने वाले भयंकर दर्द, चीत्कार और भूख के साथ जिंदा भारतीय नागरिक, शिमला में स्कूल से लौटती हुई एक मासूम को 6 सभ्य लोगों द्वारा अगवा करके उसका बलात्कार और फिर उसकी हत्या, राजस्थान के सामंती ठसक वाले समाज से गुजरते हुए झारखंड के गुमला में डायन के नाम पर लगभग रोज ब रोज कम से कम एक औरत की हत्या तथा हजारीबाग और सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या के सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नेक्सस में प्रगतिशील सवर्ण जनवाद का कॉकटेल तो समझना अनिवार्य है ही। आपको फूलन के पास भी इसके लिए ही सही आना तो पड़ेगा ही। आज फिर से पुरानी बात, अर्जुन सिंह और वीपी सिंह ही राजपूतों के आदर्श हो सकते हैं जिन्होंने लतखोरों और अत्याचारियों की बजाय व्यापक जनता और सत्य का साथ दिया। यही एक शासक की प्राथमिक पहचान हो सकती है और कोई नहीं। भारतीय स्त्रियों की कोई आदर्श हो सकती है तो निसंदेह वो फूलन देवी ही हैं, जिनके आसपास भी कोई फटकता नजर नहीं आता। सत्ता और सत्ता के पंटरों, भोंपुओं के नैरेटिव से देखना समझना बंद करिए, रेडियो का स्टेशन बदलिए। वो फूलन चंबल में खौफ का पर्याय नहीं बल्कि जीवटता, संघर्ष और अपराधियों के इलाज की मुकम्मल मिसाल थी। अपनी सुख सुविधा भरी जिंदगी में आप अगर सावित्री, फातिमा, ताराबाई, पुतली बाई और फूलन को ही भूल गए तो यह एहसान फरामोशी तो है ही, अपने को ही अपने से खत्म करने जैसा है। आज 10 अगस्त को जन्मदिन दिवस पर फूलन की स्मृतियों को नमन और पंकज सिंह राणा यानी गीदर सिंह राणा जैसों को पालने, तैयार करने और उन्हें पनाह देने वाले संविधान के रक्षकों, व्याख्याकारों, ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसे सामाजिक अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वालों को लानत। जय निषाद राज, जय भारत, धन्यवाद।